हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंशु और आज मेरा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया का पार्ट 2 है। बट मैं इसमें 10 नहीं बल्कि 15 फैक्ट्स अबाउट इंडिया बताऊंगी जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। और उससे पहले मेक श्योर कि आप वीडियो पूरा एंड तक देखें क्योंकि एंड में एक आपके लिए छोटा सा सरप्राइज़ है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, इंडिया का सबसे पहले रॉकेट को साइकिल से ट्रांसपोर्ट किया गया था। सबसे पहला रॉकेट इतना हल्का और छोटा था कि उसे एक बाईसाइकिल पर ट्रांसपोर्ट किया गया था। और जानते हो कहाँ? थम्बा लॉन्चिंग स्टेशन, जो कि केरला के तिरुवनंतपुरम में है। सेकेंड, भारत के पास एक स्पा है सिर्फ हाथियों के लिए। हाथियों को यहाँ नहवाया जाता है, उनका मसाज किया जाता है और यहाँ तक कि उन्हें खाने को भी मिलता है। और उस जगह का नाम है पन्नाथुर कोटा एलिफेंट यार्ड रेजुविनेशन सेंटर, जो कि केरला में है। अब ये देश के लिए एक बड़ा कदम है। थर्ड, इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में से है। इंडिया यूएसए के बाद दूसरा ऐसा कंट्री है जब इंग्लिश स्पीकिंग की बात आती है। तो यहाँ 125 मिलियन लोग इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पॉपुलेशन से बस 10% है। ऐसा माना जाता है कि आने वाले सालों में इसकी संख्या बढ़ जाएगी। फोर्थ, दुनिया का सबसे शाकाहारी देश। ये तो है ही, क्योंकि यहाँ के धार्मिक रीजंस या पर्सनल चॉइसेस या फिर दोनों ही। लगभग 20-40% भारतीय वेजिटेरियंस है, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा शाकाहारी देश है। फिफ्थ, दुनिया का सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसर। इंडिया ने हाल ही में यूरोपियन यूनियन को ओवरटेक कर लिया है। 2040 में 132.4 मिलियन टन्स प्रोडक्शन पहुंचाते हुए। सिक्स्थ, द फर्स्ट कंट्री टू कंज्यूम शुगर। इंडिया पहला देश था जिसने शुगर के एक्सट्रैक्शन और प्योरीफाइंग टेक्निक्स को डेवलप किया। बहुत सारे विदेशी विजिटर्स शक्कर को रिफाइन और कल्टीवेट करना हमसे सीख कर गए थे। सेवेंथ, इंसानी कैलकुलेटर। शकुंतला देवी को यह टाइटल दिया गया था जब उन्होंने दो 13 डिजिट्स के नंबर को कैलकुलेट किया था। वो नंबर है 7,686,369,774,860 मल्टीप्लाइड बाय 2,465,099,745,779, जो कि रैंडमली पिक्ड थे। उन्होंने बस 28 सेकेंड्स में इसका जवाब सही दे दिया था। 8, रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के लिए भी नेशनल एंथम लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने न सिर्फ इंडिया का नेशनल एंथम लिखा जन गण मन, पर उन्होंने बांग्लादेशी नेशनल एंथम भी लिखा था आमार सोनार बांग्ला। उन्हें ब्रिटिश के तरफ से नाइटहुड भी ऑफर किया गया था, लेकिन जालियांवाला बाग मैसकर के बाद उन्होंने इस सम्मान को मना कर दिया। 9, ध्यानचंद को जर्मन सिटीजनशिप ऑफर किया गया था। जर्मनी को 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में हराने के बाद मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर को हिटलर ने बुलाया था। उन्हें जर्मन सिटीजनशिप का वादा मिला था, जर्मन मिलिट्री का एक ऊंचा पद और जर्मन नेशनल साइड में खेलने का मौका। ध्यानचंद ने इस ऑफर को मना कर दिया। 10, फ्रेडिस मर्क्यूरी और बेन किंग्सले दोनों भारतीय वंश थे। फ्रेडी मर्क्यूरी रॉक बैंड क्वीन के लेजेंडरी सिंगर का जन्म एक पारसी हुआ था।
उस समय उनका नाम था फैल्कन बुलसारा, जबकि ऑस्कर जीतने वाले फेमस हॉलीवुड स्टार बेन किंग्सले का जन्म कृष्णा पंडित भांजी के नाम से हुआ था। 11th, एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा ने कहा था, इंडिया लुक्स सारे जहां से अच्छा फ्रॉम स्पेस। फॉर्मर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा से पूछा कि स्पेस से इंडिया कैसा लगता है। उसका जवाब था हमारा फेमस पैट्रियोटिक सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। 12th, हैवेल्स प्योरली एक इंडियन ब्रांड है और इसका नाम इसके पहले ओनर के नाम पर रखा गया। हालांकि ये कंपनी बस 10 लाख रुपए में बहुत पहले खरीदी गई थी, अब यह एक मल्टी बिलियन इलेक्ट्रिकल गुड्स बेचने वाली कंपनी है। ये एक इंडियन कंपनी है और ये अभी तक इसके असली ओनर के नाम पर जानी जाती है, हवेली राम गुप्ता। 13th, डायमंड्स को पहले इंडिया में ही माइन किया गया था। शुरू में डायमंड सिर्फ कृष्णा रिवर डेल्टा के गंटर और कृष्णा जिले के एल्यूवियल डिपॉजिट्स में ही मिलता था, जब तक डायमंड्स ब्राज़ील में मिले। 18th सेंचुरी में इंडिया ने डायमंड प्रोडक्शन को लीड कर दिया। 14th, एक खास पोलिंग स्टेशन जो बना है एक अकेले वोटर के लिए गिर फॉरेस्ट के बीचों बीच। महान भारत दास दर्शन दास 2004 से हर इलेक्शन में वोट कर रहे हैं। एक खास पोलिंग बूथ वहां पर लगाया गया है खास उनके लिए, क्योंकि वो बनेज गिर फॉरेस्ट के अकेले वोटर हैं। 15th, सांप सीढ़ी का खेल इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था। पहले इसे मोक्षा पटामा के नाम से जाना जाता था। शुरू में इसे इन्वेंट किया गया था मोरल लेसन के रूप में, बच्चों को कर्मा के बारे में बताने के लिए। बाद में इसे कमर्शलाइज्ड किया गया और आज ये दुनिया का सबसे पॉपुलर बोर्ड गेम्स में आता है। सो गाइस, फैक्ट्स तो सारे ख़त्म हो गए। अब आते हैं उस सरप्राइज़ की ओर जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। वो सरप्राइज़ ये है कि अगर मेरी इस वीडियो पर 100 लाइक्स आ गए तो मैं अपने किसी एक लकी सब्सक्राइबर को 100 रुपीज़ उसके पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए लाइक कर दो और अपने सभी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी लाइक करने के लिए कहना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।